हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ, जो हमने लास्ट कल स्टार्ट किया था टॉपिक। तो यह टॉपिक देखने वाले हैं और पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज हम नेक्स्ट टाइप के सवाल देखेंगे कि किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं। तो इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो देखते हैं हमारा पहला क्या टाइप का क्वेश्चन है और क्या ट्रिक है इसकी। तो पहला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का मासापा यानी एचसीएफ 15 है और लासापा यानी एलसीएम। ये लासापा का मतलब एलसीएम और मासापा का मतलब एचसीएफ दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी है तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसको निकालने की एक ट्रिक होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, आप याद रखना। इसको आपको याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ये आपको यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है एक संख्या 45 है, चलो 45, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x है। पहली संख्या 45, दूसरी संख्या x, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, उनके एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया है 180 गुणा एचसीएफ कितना दिया है 15। यहाँ पे x को मैंने दूसरी संख्या माना है, यहाँ लिख देती हूँ x बराबर दूसरी संख्या मान लिया है इसको हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको x का मान निकालना है। तो 45 कहाँ जाएगा, बटे में 180 गुणा 15, ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। इसको सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45, 3 बार कट गया, 3 से इसको काटेंगे 3 18 और 0, तो x का मान कितना आ गया 60। यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी है 60। दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी 45 है और दूसरी संख्या हमारी 60 है। ये हमारा फाइनल उत्तर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, दो संख्याओं का लासापा m एवं मासापा क्रमशः 744 व 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे दो संख्या दी हैं, जिसमें से एक संख्या हमको मालूम है 24 है और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। जो दो संख्या है उनका एलसीएम कितना दिया है 744 और मासापा यानी एचसीएफ कितना दिया है 12। हमको इतना दिया है सवाल में कि उसका दो संख्या है जो भी, उनमें से एक संख्या हमको मालूम है 24 है, दूसरी हमको निकालनी है। तो उनका एलसीएम तो दिया है 744 और एचसीएफ दिया है 12, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है। क्या है मेन पॉइंट, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको ये पॉइंट मालूम नहीं है तो इसको आप बहुत देर में निकाल पाएंगे, आप इसके उत्तर तक बहुत टाइम लगेगा और तब पहुंच पाएंगे। लेकिन हमको अगर उसकी ट्रिक मालूम है तो हम इसको एक ही सेकंड में कर सकते हैं। जो भी एग्जाम होते हैं उनमें अगर सवाल की आपको ट्रिक मालूम है या शॉर्ट मेथड मालूम है तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से टाइम बचा सकते हैं और पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने अभी, पहली संख्या दूसरी संख्या यानी नंबर 1 और नंबर 2, इनका गुणनफल उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे n1 दिया है आपको कितना 24 और n2 आपको निकालना है। एलसीएम कितना दिया है इनका 744 और एचसीएफ दिया है आपको कितना 12। तो हम दूसरी संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। n1 का मान 24 गुणा n2 हमको निकालना है बराबर, एलसीएम कितना दिया है 744 गुणा एचसीएफ 12।
अब n2 का मान निकालना है, तो n2 बराबर 744 गुणा 12। अब ये गुणा में दिया है, इधर जाएगा दूसरी साइड, तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। n2 कितना आ गया, 372। n2 का मतलब है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो कितना आ गया, 372। पहली संख्या हमारी कितनी दी है, 24, और n2 कितना आ गया, दूसरी संख्या आ गई हमारी 372। ये हमारा फाइनल उत्तर है। इसी टाइप के एलसीएम एचसीएफ के और सवाल देखते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट टाइप का सवाल है हमारा, क्या दिया है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्या दिया है, 3:5। यदि संख्याओं का मासापा, मासापा का मतलब महत्तम समवर्तक एचसीएफ 21 है, तो लासापा ज्ञात करना है। कोई दो संख्या है, उनका हमको अनुपात दे दिया है, उनका एचसीएफ दिया है, लेकिन हमको एलसीएम निकालना है। लासापा का मतलब एलसीएम। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्याएं क्या है, 3, तो 3x और दूसरी संख्या 5x। सवाल में दिया एचसीएफ, एचसीएफ हमको कितना दिया है, 21। अब 21 दिया, हमको निकालना एलसीएम है, तो कैसे निकालेंगे। इधर आपको जो संख्याएं दी हैं, कौन सी दी हैं, एक 3x एक 5x, इनका हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ मैं पहली संख्या ले लेती हूँ 3x। 3x को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा x, तोड़ लिया इसको गुणनखंड में, 5x से गुणनखंड होंगे 5 गुणा x। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x। जो कॉमन आता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। जब दो संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन होता है वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया, x आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी गुणनखंड लेते हैं, तो सभी गुणनखंड ले लेंगे 3, 5 और जो x कॉमन है उसको, क्योंकि x दोनों में आ रहा है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 दिया 15x, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे एचसीएफ दिया 21, लेकिन यहाँ एचसीएफ दिया x, तो एचसीएफ की जगह हम x लिख सकते हैं, x बराबर 21। तो x का मान आ गया यहाँ पे। अब हमको निकालना है एलसीएम, क्योंकि हमारे सवाल में एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम यहाँ पे कितना आया, 15x। तो 15 गुणा x का मान कितना लिख देंगे हम, 21। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ साइड में कर लीजिए, 21 गुणा 15। 15 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 15 हाँसुलाई 1, 15 दूनी 30 और 1 31। तो कितना आ गया, 315। तो हमारा एलसीएम यानी लासापा कितना आ गया, 315। ये हमारा फाइनल उत्तर है। हमने क्या किया, जो भी दो संख्याएं दी थी अनुपात, उन्हीं को संख्या मान लिया, 3x और 5x। फिर हमने इनका एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। एचसीएफ कौन सा होता है, जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या आ रहा है, x। तो x हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जिसमें सभी गुणनखंड आते हैं, तो 3 गुणा 5 और x कॉमन है तो x। तो एलसीएम कितना आ गया, 15x। यहाँ पे एचसीएफ के बराबर 21 दिया है सवाल में, तो एचसीएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x का मान आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम निकालना है हमको, लेकिन एलसीएम यहाँ पे कितना है, 15x। तो 15 गुणा x की जगह 21, इनका गुणा करेंगे तो 315। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी टाइप का हम एक और सवाल देखते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। क्या दिया है, 4:7। यदि संख्याओं का लासापा, अब किसे हमको दिया है, लासापा यानी एलसीएम। लास्ट सवाल में हमको दिया था एचसीएफ, लेकिन इस सवाल में हमको एलसीएम दिया है, तो मासापा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ हमको निकालना है। लास्ट सवाल में हमने एलसीएम निकाला था, लेकिन इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। संख्याओं का अनुपात दिया है 4:7। तो इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, माना संख्याएं, क्या मानेंगे, 4x और दूसरी संख्या होगी हमारी 7x। अब हमको सवाल में क्या दिया है, एलसीएम। लासापा का मतलब एलसीएम कितना दिया है, 364। इतना कर लिया। अब हमको फिर से वही करना है, जो संख्या दी है उनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। संख्या क्या दी है हमारी, 4x और 7x।
तो सबसे पहले हम 4x लेंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा x। 7x के गुणनखंड क्या होंगे 7 गुणा x। कॉमन क्या हो रहा है इसमें x, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम सभी गुणनखंड लेते हैं 2 गुणा 7 और जो कॉमन है उसको x। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28x। एलसीएम कितना आ गया हमारा 28x। लेकिन यहाँ पे हमको सवाल में एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एलसीएम की जगह क्या रख सकते हैं 28x, क्योंकि एलसीएम 28x दिया तो एलसीएम की जगह हम 28x रख सकते हैं। 364 x बराबर 364, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में। अब इसको देखेंगे x बराबर 28 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में। अब इसको सॉल्व करेंगे 28 7 चौक 28, 7 पंच 35, 1 हाथ से 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। x का मान कितना आ गया हमारा 13। अब हमको सवाल में निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ कितना दिया है हमारा x, तो x की जगह हम x की मान रख देंगे, तो x का मान आया 13। तो एचसीएफ यानी मासापा हमारा कितना आ गया 13। ये हमारा फाइनल उत्तर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का हम एक सवाल और देखते हैं जो हमारा लास्ट सवाल होगा। आप इसी टाइप के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। सवाल है हमारा क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 24, उनका एचसीएफ 8, एलसीएम 16। तो संख्याओं के व्यतिक्रम यानी उनके व्यतिक्रम का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले एचसीएफ दिया है। एचसीएफ का मतलब होता है वो उस संख्या में होगा, तो हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्याएं एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। लेकिन सवाल में बोल रहा है एचसीएफ उनका 8 है, यानी 8 कॉमन है, x में भी शामिल होगा और y में भी। तो इसको 8x और इसको 8y। कैसे माना, संख्या हमने x y मानी, लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है वो संख्या उसमें भी भाग जाएगा, पहली में भी और दूसरे में भी, वही एचसीएफ होता है कॉमन। तो हमारी संख्या हो जाएंगी 8x और 8y। अब इनका हम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे, संख्याओं का एलसीएम। 16 दिया है, लेकिन हम संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे निकाली हूं मैं 8x 8y का एलसीएम। तो क्या आएगा 8x के गुणनखंड 8 गुणा x, 8y के गुणनखंड 8 गुणा y। एक कॉमन है, जैसे अभी एचसीएफ आएगा जो कॉमन आता है वो जो सवाल में दिया था। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा कॉमन वाला गुणनखंड और गुणा x गुणा y, तो 8xy। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। लेकिन सवाल में एलसीएम कितना दिया है 16, तो एलसीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8xy बराबर 16। xy बराबर 16, ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो 8 दूनी 16। तो xy का मान कितना आ गया 2, यानी एक संख्या x है एक संख्या y है, तो क्या जोड़ा हो सकता है, तो इनका पेयर क्या हो सकता है, जोड़ा क्या बन सकता है, x 1 हो सकती है y 2, या x 2 हो सकती है y 1। तो हम पहला पेयर ले लेते हैं। तो पहली संख्या हमने क्या आई हमारी, पहली संख्या 1, x का मान 1 y का मान 2, तभी तो इन दोनों का जोड़ा होगा, तभी तो बराबर में 2 आएगा। इसके अलावा और कोई जोड़ा नहीं बन सकता, यानी पहली संख्या हमारी 1 आ गई और दूसरी 2। तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, क्या होगा 1 का 1 रहेगा। दूसरी संख्या हमारी आई है 2, दूसरी संख्या 2, तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा 1/2। अब हमको सवाल में निकालना है योग व्युत्क्रमों का, तो व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, व्युत्क्रम 1 प्लस योग का मतलब जोड़ना, और इसका व्युत्क्रम 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक एलसीएम लेंगे 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, तो 2 का गुणा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा ऊपर, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, तो 3/2। ये हमारा योग आ गया व्युत्क्रमों का, ये हमारा फाइनल उत्तर है 3/2।
इसी टाइप के सवाल सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।